वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इजी। आई एम नीतू मित्तल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है अभी, उसमें आज हम करेंगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन होता क्या है वो समझ लेते हैं। अगर हम सिंपल मीन की बात करें जो हमारे स्टैटिस्टिक्स में होता है, उस मीन में क्या होता है कि हम नॉर्मल हमारे जो नंबर होते हैं, सपोज करो 2 है, 5, 8, 9, 10, आपको बोला जाए कि इनका मीन निकालो, सिंपल मीन, तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं 2 + 5 + 8 + 9 + 10, और ये 5 नंबर है हमारे, तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा मीन आ जाता है, या फिर हम इसको एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ हम नॉर्मल मीन या एवरेज वैल्यू की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन की। तो अर्थमेटिक मीन में जो मीन की डेफिनेशन होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। इफ़ वी इंसर्ट a number of quantities like A1, A2, A3 up to AN in between two given number suppose हमारे वो A and B if the resulting sequence is in AP, okay, then these quantities are called arithmetic mean. और शॉर्ट फॉर्म में वी कैन से AM। अगर हम A और B के बीच में कुछ क्वांटिटीज़ को उनके बीच में डालते हैं, ये हमारा सपोज A है, ये हमारा B है, हमने इनके अंदर क्वांटिटीज़ A1, A2, A3 को इंसर्ट किया, 3 क्वांटिटीज़ को इंसर्ट किया है। अब जो हमारी ये सीक्वेंस बनी, अगर ये सीक्वेंस हमारी AP को फॉलो कर रही है, मीन्स ये सारे AP के रूल और रेगुलेशन फॉलो कर रही है। क्या है AP का रूल रेगुलेशन? वही, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम बोलेंगे ये जो क्वांटिटीज़ है ये क्या है, हमारी अर्थमेटिक मीन है। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास 4 और 6 है, 2 नंबर है, हमें इनके बीच में 2 अर्थमेटिक मीन डालना है, अर्थमेटिक मीन डालना है। ठीक है, तो हम क्या डाल सकते हैं इसके अंदर, 4 की जगह पे हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं। ठीक है, अब उसने हमें बोला है कि क्या होना चाहिए अर्थमेटिक मीन में, वो AP जो सीक्वेंस है वो AP बनानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 क्वांटिटीज़ हमारी यहाँ पे हो जाएगी 6, 14/3, ये हमारा ओड नंबर आ रहा है। इसकी बजाय हम और एग्जांपल, एक सेकंड में और एग्जांपल इसकी बजाय ले रही हूँ। सपोज करो हमारे पास 4 है, या फिर हमारे पास क्या है, 8 है, ये भी हमारा नहीं हो रहा, 2 है। अब हमें इसके बीच में 2 क्वांटिटीज़ डालनी है, तो क्या होगी हमारी 4 और 6, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारा 2, इनका डिफरेंस क्या है हमारा 2, और इसका डिफरेंस क्या है हमारा 2। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, AP को फॉलो कर रहा है, तो ये जो 4 और 6 है ये क्या हो गई, इनकी अर्थमेटिक 2 अर्थमेटिक मीन हो गई। ठीक है, ये 2 क्वांटिटीज़ हो गई। इसी तरह से अगर हमें n नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज़ डालनी हो, इंसर्ट करनी हो इन 2 नंबर्स के बीच में, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ तो हमने सपोज कर लिया कि 2 का डिफरेंस है, हमने 2 क्वांटिटीज़ को डाल दिया। ठीक है, बट जब हमारे नंबर, अगर हमारे नंबर सपोज करो 2 से 10 है और बोले कि तुम इनके बीच में 16 क्वांटिटीज़ डालो, तो वहाँ पे थोड़ी सी
दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या है, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मूले को हो फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले हम उस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से हम इनके अंदर अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात, जो अर्थमेटिक मीन है उसको हम डिनोट कर रहे हैं ए से, अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट कर रहे हैं ए से, ओके। AM अगर हम दो क्वांटिटीज़ के बीच की बात करें, दो क्वांटिटीज़ के बीच में एक सिंगल अर्थमेटिक मीन की बात करें तो वो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, उसमें क्या था, हमने दो अर्थमेटिक क्वांटिटीज़ को उसके अंदर इंसर्ट किया। इसी तरह से अगर हमारे पास 2 नंबर हैं A एंड B, 2 नंबर्स है A एंड B, इसके बीच में हमें क्या है, एक सिंगल अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है कि जिस भी क्वांटिटीज़ को हमने इसके अंदर इंसर्ट किया वो AP को फॉलो करना चाहिए। इट मीन्स ये क्या है, हमारी AP है, और AP के अकॉर्डिंग A माइनस A, कैपिटल A माइनस A, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है और ये हमारी थर्ड टर्म है, इज इक्वल टू B माइनस A, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2A इज इक्वल टू A प्लस B, और A हो जाएगा हमारा A प्लस B बाय 2। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन है कब, जब सिंगल अर्थमेटिक मीन है, जब हम इन दोनों के बीच में एक क्वांटिटी को इंसर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने बोला अगर हम n क्वांटिटीज़ को इंसर्ट करें, A1, A2, A3, A4 अप टू AN, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा है A और ये हमारा B, हमने इसके बीच में इंसर्ट किया A1, A2, A3 अप टू AN कोमा, ठीक है। बट अर्थमेटिक मीन का रूल वही क्या कह रहा है कि ये किस में होना चाहिए, AP में, ठीक है। तो ये सपोज करो हमारा किसको क्या बन रही है, ये हमारी AP, ठीक है। अब AP में अगर हम n नंबर्स इनको इंसर्ट किया है तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड, ये थर्ड, ये हमारी फोर्थ, और अप टू ये हमारी कितनी हो गई, यहाँ पे हमारी टर्म कितनी हो गई है। देखिए जब A फर्स्ट आ रहा है तो यहाँ पे टर्म नंबर क्या है, सेकंड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट नंबर इसको दिया है। तो यहाँ तक हमारी जो टर्म होंगी वो क्या होगी, n+1, और जो B है उसका नंबर क्या आएगा, n+2th टर्म। तो इट मीन्स जो हमारी B है वो क्या है, हमारी n+2th टर्म, ठीक है। और B इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा n+2th टर्म का जनरल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, A प्लस n-1D, ओके। बट यहाँ पे क्या है, हमारा n+2 है, nth टर्म क्या है हमारी n+2, तो ये हो गया हमारा n-1D, ये फॉर्मूला है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट B माइनस A इज इक्वल टू n-n, इधर से हुआ +1D, और विच इम्प्लाइज दैट D इज इक्वल टू B माइनस A अपॉन n+1। तो यहाँ से आ गया ये हमारा D का फॉर्मूला। अब हमें फर्स्ट टर्म यहाँ से पता होगी, क्यों, क्योंकि उसने हमें गिवन होगा कि 2 नंबर दे रखे हैं, उसमें आपको इतनी नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास उसने A हमें दे रखा होगा, तो D, तो ये जो हमारी टर्म होगी फर्स्ट हमारा अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ये सेकेंड टर्म है, इट मीन्स A प्लस D, ये क्या होगा A प्लस 2D, ये क्या होगा A प्लस 3D। तो इसी तरह से यहाँ से जनरल फॉर्मूला आ जाएगा A प्लस एंड D, ठीक है। तो जो इसी A1 क्या है हमारा, A1 होगा हमारा A प्लस D का फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। A2 क्या होगा हमारे पास, A प्लस 2D, यानी कि जो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन है वहीं उतने ही हम नंबर ऑफ D उसमें ऐड कर रहे हैं फर्स्ट टर्म में, ठीक है। तो इसको फॉलो करते हुए हमारा AN हो जाएगा A प्लस एंड D। तो हमारे AN का फॉर्मूला आ गया, n नंबर की अर्थमेटिक मीन हमारी क्या होगी, A प्लस एंड D, और हमारे पास D का फॉर्मूला है।
ए हमारे पास है, तो हम ईजिली जितना भी उसने बोला है उतनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और वो हमारी डेफिनेटली क्या होगी, एपी ही होगी। ठीक है, चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है ये एनसीईआरटी में। आरटी में हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। उसने बोल रखा है कि 2 क्वांटिटीज गिवन 8 एंड 26। ओके, मैं 5 नंबर ऑफ क्वांटिटीज इंसर्ट करनी है, 5 अर्थमेटिक मीन्स निकालने हैं इसके, 5 अर्थमेटिक मीन। तो कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे ये क्या है हमारा ए, ये क्या है हमारा बी। ओके, क्या निकालना है हमें? A1, A2, A3, A4, A5। ओके, तो A1 क्या होगा हमारा? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। और यहाँ से अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखें हमारे D का कॉमन डिफरेंस का, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज विच हैव टू इंसर्ट प्लस 1। ओके, तो ये क्या है हमारा? यहाँ पे D है हमारा B माइनस ए डिवाइड बाय n प्लस 1। B क्या है हमारा यहाँ पे? 26 माइनस 8 डिवाइड बाय n कितने उसने नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बोला? 5, तो 5 प्लस 1 यानी कि 6। यहाँ से हो गया हमारा 18 बाई 6 3। तो यहाँ से हमारा जो D आया वो आ गया हमारा 3। D हमारा आ चुका है, इसमें हम फर्स्ट टर्म हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3 प्लस 8 11। ये क्या होगा? उसमें फिर 3 करेंगे 14। ये क्या होगा हमारा? 17। ये क्या होगा हमारा? 20। और ये हमारा 23। ठीक है, तो जो हमारी न्यू AP बनेगी वो क्या होगी हमारी? 8 11 14 17 20 23 और 26। आप देख सकते हो ये हमारी AP है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। ठीक है, तो इसमें हम इजीली निकाल सकते हैं। एक बार हमें फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का पता चल जाए, उसके बाद कॉमन डिफरेंस हमारे पास होता है, हम उसमें ऐड करते जाएंगे और हमारा क्या है? पूरी सीक्वेंस आ जाएगी। ओके, इसके बाद एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, अर्थमेटिक मीन के ऊपर ही डिपेंड है वो, इसी फॉर्मूले के ऊपर वो करते हैं। इससे हमारा क्या होगा? कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काफ़ी इजी टॉपिक है ये वैसे। तो हमारे ये 2 क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी के हैं और हमारे अर्थमेटिक मीन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक, हमें एक रिलेशन दे रखा है an प्लस bn अपॉन an-1 प्लस bn-1। ये क्या है हमारा? अर्थमेटिक मीन है बिटवीन A एंड B। A एंड B इन दोनों के बीच में अर्थमेटिक मीन है, तो n की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, हम अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि A एंड B के बीच में जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है? A B, और A इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2। ओके, तो हमें इसको n की ऐसी पावर, n की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे कि दिस इज इक्वल टू दिस हो जाए, तभी ये क्या होगा? A एंड B के बीच में अर्थमेटिक मीन होगा। ओके, तो हम इसको इसके इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? A और B के बीच में अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमें ये चाहिए और इसको हमें ये बनाना है, इसके लिए हमें n की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको इसके इक्वल प्रूफ करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2। ओके, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, देन 2an प्लस 2bn इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, A
an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 प्लस b an माइनस 1 प्लस bn माइनस, ओके, which implies 2an plus 2bn इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक पावर कम थी, हो गई कंप्लीट a bn माइनस 1 प्लस an माइनस 1 इंटू b प्लस b की पावर n, यहाँ से कंप्लीट, ओके। इधर लेके आएंगे इसको, यहाँ पे 2 पावर है, ये इसको भी इधर लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2an प्लस 2bn माइनस an माइनस bn इज इक्वल टू a bn माइनस 1 प्लस an माइनस 1 b, ओके। तो ये हो गया हमारा an प्लस bn इज इक्वल टू a bn माइनस 1 प्लस an माइनस 1 इंटू b। अब हम क्या कर सकते हैं, सेम को इधर लेके कॉमन ले सकते हैं उसमें से, ओके। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ से अगर हम इसको लेते हैं an माइनस 1 an, इसको ले लेते हैं इधर, ठीक है। तो an माइनस an माइनस 1 b इज इक्वल टू a bn माइनस 1 माइनस bn। तो यहाँ से हमारा an कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे an माइनस 1 कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस b, और इधर से हमारा bn माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a माइनस b, ओके। तो ये दोनों साइड से हमारा कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज an माइनस 1 इज इक्वल टू bn माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, इसको चलिए मैं इसको इधर ले लेती हूँ, ये हमारा an माइनस 1 अपॉन bn माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये 1 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट a बाई b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, इस 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ a बाई b की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा बेस सेम है, तो क्या होगा हमारा n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर n की वैल्यू हमारी 1 है तो ये दैट इज इक्वल टू दिस, हम देख भी सकते हैं यहाँ पे a की पावर 1 हो जाएगी प्लस b की पावर 1, a प्लस b, इस यहाँ पे ये 1 होगा तो a की पावर 0, b की पावर 0 और दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये इसके इक्वल हो जाता है, इट मीन्स n की पावर 1 के लिए ये जो रिलेशन है ये अरिथमेटिक मीन होगा किसके बीच में, a एंड b के बीच में, ओके। यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। तो इट मीन्स हमें क्या करना है, m नंबर्स को इंसर्ट करना है किसके बीच में, 1 और 31 के बीच में, ठीक है। m नंबर्स को यानी कि a1 a2 a3 अप टू am, ओके। and ratio of 7th and m minus 1th number is 7, यानी कि जो नंबर हम इंसर्ट कर रहे हैं 7th नंबर और m माइनस 1 नंबर का जो रेशियो है वो 5/9 है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो भाई सेम चीज, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट लेते हैं हम पहले ही, कि मैं आपको डी बता चुकी हूँ, जब भी किसी दो नंबर्स के बीच में आपको अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना है तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारा b माइनस a n प्लस
1। ओके, तो यहाँ पे हमारा डी क्या हो जाएगा, बी। पी क्या है हमारा 31 माइनस 1 डिवाइड बाई कितने नंबर्स को हमने इंसर्ट करना, m नंबर्स को, तो n हमारा रिप्लेस हो जाएगा m से, m प्लस 1। ये हो गया हमारा 30 अपॉन m प्लस 1, ये हमारा d आ गया। ओके, d आ गया। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, a7। तो a7 हमारा क्या होगा, a7 हमें पता है क्या होता है, a प्लस 7d। क्यों, क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्मूला था a n का वो था हमारा a प्लस एन डी। ओके, तो यहाँ पे n हमारा 7 है, ठीक है। अब a प्लस 7d, 7 a हमारा क्या है, यहाँ पे a है हमारा 1, तो 1 प्लस 7 इंटू डी, डी क्या है हमारा 30 m प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 210 m प्लस 1। ये हो गया हमारा a7। और इसी तरह से हमारा a m माइनस 1 क्या होगा, a m माइनस 1 भी होगा हमारा a प्लस m माइनस 1d। भाई यहाँ से जनरल फॉर्मूला। ओके, तो ये होगा हमारा a क्या है 1 प्लस m माइनस 1, और ये है हमारा 30 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, तो ये हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। a7 क्या है हमारा 1 प्लस 210 m प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस m माइनस 1 30 m प्लस 1 इज इक्वल टू 5/9। यहाँ से हो जाएगा हमारा विच इम्प्लाइज m प्लस 1 जाएगा, और ये हो गया हमारा m है, ये हमारा यहाँ से m और प्लस 1 होगा जो कि इसमें ऐड हो जाएगा, और नीचे आएगा हमारा m प्लस 1, और इधर से भी हमारा m प्लस 1 प्लस 30m माइनस 30, और यहाँ से भी m प्लस 1 आएगा जो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 5/9। अब यहाँ से हमारा m प्लस ये होगा हमारा 29m माइनस 29 इज इक्वल टू 5/9। ओके, आगे हम इसको रब करके फिर करते हैं। हमारा 31 है, ऐड हो गया। ओके, यहाँ से करते हैं हम इसको। ये हमारा रिलेशन आ चुका, इसको अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा हमारा 9m प्लस 9 9 18 इज इक्वल टू 5m माइनस क्या है हमारा 29 इंटू 5 यानी कि 5 4 145। ओके, तो ये हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और ये हमारा रिलेशन आ गया। इधर अब हमारा इसको हम इधर ले जाते हैं, तो क्या होगा हमारा विच इम्प्लाइज दैट 155m माइनस 9m इज इक्वल टू, इसको हम इधर लेके गए हैं, माइनस हो जाएगा, इसको हम इसके पास लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये होगा हमारा 146m दैट इज इक्वल टू 14 लाइक दैट। ओके, तो यहाँ से हम अपने m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा m होगा 146, और ये मुझे पता है हमारा कैंसिल हो जाएगा 14 से, तो जो हमारे m की वैल्यू है वो है 14। इट मीन्स we can insert 14 numbers of quantities between 1 and 31, and the new sequence will follow arithmetic progression
and the ratio of 7th and n minus first term will be 5⁹9। ठीक है, तो इसके लिए हमारी जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी 14 होगी। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। इसी तरह से हम नोट करते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन। अभी हम एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, 18th क्वेश्चन। उसके अलावा मैं 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ले रही हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए बट फिर भी थोड़े से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको भी इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है, पहले हम एनसीईआरटी का करते हैं 18th क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 का ये 18th क्वेश्चन है। क्या है? डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज़ 5 डिग्री। जो डिफरेंस है एंगल के बीच में यानी कि डी, वो क्या गिवन है हमें 5 डिग्री। इफ स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 120 डिग्री, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। हमें पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट एंगल है इट मीन्स जो बाकी के एंगल हैं वो इनसे बड़े होंगे, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसको हम हमारी एपी की फर्स्ट टर्म भी मान सकते हैं। ये हमारा ए का काम कर रहा है और डी हर एंगल क्या हो रहा है 5 डिग्री से इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स जो हमारे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 5 डिग्री। ठीक है, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास है कि जो हमारा टोटल एपी का जो सम होता है एस एन, ठीक है, एस एन का हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ओके, तो हमें पता है, अब हमारे पास यहाँ से क्या है, हमें n निकालना है, a हमें पता है, d हमें पता है, बट ऐसा नहीं पता। हमारे पास 4 अननोन है जिसमें से हमें 2 का पता है, एक अननोन हमें और चाहिए। ठीक है, तो वो हम कहाँ से निकाल सकते हैं एस एन का? पॉलीगन के फॉर्म में, ज्योमेट्री में हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ साइड्स टोटल नंबर ऑफ एंगल इन पॉलीगन इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल की बात चल रही है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2n-4 इंटू राइट एंगल, यानी कि पॉलीगन के अंदर जो टोटल सम होता है पूरे एंगल्स का दैट इज इक्वल टू 2n-4 इंटू राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री, और n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सम आ जाएगा एसएन। ये फॉर्मूला हमारे पास ज्योमेट्री में होता है पॉलीगन का, पहले से ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो 2 इंटू, मैं 2 को बाहर निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो n-2 इंटू 2 इंटू राइट एंगल, और ये हो गया हमारा n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये सम हो गया है, टोटल सम हो गया एंगल्स का। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमारी जो न्यू वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब होगा हमारा एस एन यहाँ से हमारा आ गया n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू n/2 2a हमारे पास क्या था 120 डिग्री प्लस n-1 d हमारे पास क्या है 5 डिग्री। ओके, विच इम्प्लाइज दैट 360 डिग्री एंड माइनस 180 360 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा n/2 240 प्लस 5 ओके, इस 2 को मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये होगा हमारा 360 डिग्री n माइनस 372 सॉरी 720। इस 2 को मैंने इधर लेके गई 360 डिग्री एंड
720 इज इक्वल टू ये हमारा 240 और -5 यानी कि n 235 प्लस 5n, ये हो गया हमारा। अब ये 360 एन 720 इज इक्वल टू 235n प्लस 5n स्क्वायर, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक बनेगी। क्या होगा 5n स्क्वायर, इधर से हम इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस ये होगा हमारा 360 n और 235 यानी कि 5, ये होगा हमारा 240 प्लस 5n 10 5 5 2 और ये होगा हमारा यहाँ पे 125। कहीं हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, पहले हम देख लेते हैं। 360 180 n/2 2a n-1, ठीक है। 2 इधर हमारा गया 360 720 n 235 n प्लस 5n स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या कुछ ओके 5n स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा। अभी हमने किया था 360 माइनस 235 जो कि हमारा 5 और ये हमारा 2 और 1, ओके 125 आया था हमारा इधर से, इधर हम इसको लेके गए हैं इधर, ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा हमारा प्लस इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 5 को कॉमन ले लेती हूँ, n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा 144, ओके इज इक्वल टू 0। अब सही है, ये थोड़ा सा हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ से क्या होगा हमारा n स्क्वायर, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं जिससे कि हमारा 144 हो जाए, तो वो फैक्टर बनेंगे हमारे 16 and 9, ठीक है। तो माइनस 60n, यहाँ पे हमारा n चल रहा है, ये n है हमारा, n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0, n ये हो गया हमारा n माइनस 16 माइनस 9, तो ये हो गया हमारा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 n माइनस 9 और आइदर दिस इज इक्वल टू 0 n माइनस 16। तो n की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं 16 और 9, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं ऑफ पॉलीगन की वो आइदर 16 और 9। अब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं इसकी कि हमारी कौन सी वैल्यू राइट होगी। अगर मैं n को 16 पुट करती हूँ, n को 16 पुट करती हूँ तो जो लास्ट एंगल होगा हमारा वो क्या होगा, लास्ट एंगल क्या होगा हमारा, जैसे कि हमारी nth टर्म होती थी तो वो क्या होती थी a प्लस n माइनस 1d। तो इसी तरह से जो हमारा लास्ट एंगल होगा t16 तो वो क्या होगा a यानी कि 120 प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 यानी कि 15 इंटू d, और d हमारा चल रहा है 5 डिग्री, ओके। तो यहाँ से ये आ गया हमारा 195 डिग्री, ठीक है। और इंटीरियर एंगल हमारा 195 डिग्री हो ही नहीं सकता क्योंकि वैसे तो हमारा पॉलीगन बनेगा ही नहीं, ठीक है। 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए हमारा एंगल, तो ये क्या होगा हमारा रोंग है। तो इट मीन्स हमारा क्या होगा n इज इक्वल टू 9 होगा, मतलब जो पॉलीगन की साइड होंगी वो किसके इक्वल होंगी 9 के, ठीक है। 16 वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज n टाइम्स द एंगल द सिंगल am बिटवीन दैम, ठीक है। दो नंबर्स के बीच में जो सिंगल अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है, वो प्रूफ करना है, वो इक्वल होता है n नंबर्स ऑफ अर्थमेटिक मीन्स जो हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं उनके सम के n टाइम्स के, ठीक है। n अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन, यानी कि हम अपने n अर्थमेटिक मीन हमारे क्या थे a1 a2 a3 a4 अप टू an तक, ठीक है। तो इनका सम
between two number is n times the single arithmetic mean between them. तो this is equal to n times of single arithmetic mean, single arithmetic mean. ओके, तो ये क्या होगा हमारा a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब a और b के बीच में हम सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है a इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2. तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस b बाई 2. ओके, अब हम इसकी क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, सम ऑफ टोटल अर्थमेटिक मीन्स, अर्थमेटिक मीन्स का सम. तो ये क्या है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो SN होगा वो क्या होगा हमारा n/2 फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे a1 प्लस लास्ट टर्म क्या है हमारा an, दैट इज इक्वल टू n. हम अभी लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चल रहे हैं इसके. ओके, इसके इक्वल होगा. और हमें पता है कि जब हम a और b के बीच में, a और b के बीच में क्या कर रहे हैं, n नंबर्स को इंसर्ट कर रहे हैं. तो अपने पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ a प्लस b का सम विल बी इक्वल टू a1 प्लस an विल बी इक्वल टू a2 प्लस an माइनस 1. यानी कि बिगनिंग से और एंडिंग से जो सेम नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उनका सम हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा. इस यहाँ से स्टार्टिंग की और एंडिंग की टर्म का सम इज इक्वल टू सेकंड टर्म, सेकंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल इज इक्वल टू थर्ड टर्म, थर्ड लास्ट टर्म के सम के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो a1 और an इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ n/2 और ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस b के इक्वल. ओके, तो ये हो गया यहाँ से हमारा n, इसको मैं अंदर ले गई 2 को 2, और ये क्या है हमारा सिंगल अर्थमेटिक मीन, तो n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन. ठीक है, यही हमें प्रूव करना था और यही हमारा हो गया. ठीक है, ये अब क्वेश्चन था हमारा, ये अच्छी प्रॉपर्टी थी. ये अब इसी प्रॉपर्टी को हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे. क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 13/6 एंड इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स are being inserted between them and their sum exceeds the number by 1. Find number of means inserted. Okay, सबसे पहली बात तो जो ये मीन नंबर ऑफ मीन इंसर्ट कर रहा है वो क्या है हमारा इवन नंबर ऑफ मीन है. ठीक है, n नंबर ऑफ नहीं है, इवन नंबर है. तो हम क्या बोलेंगे, जो नंबर ऑफ मीन हम इंसर्ट कर रहे हैं वो है हमारी a1, a2, a3, a4 अप टू a2n, क्योंकि उसने इवन नंबर बोला है. तो n जो है हमारा वो रिप्लेस हो गया है 2n से. ओके, और जो हमारी टू टर्म्स है किन के बीच में हमें इंसर्ट करना, सपोज करो हमें a और b के बीच में इसको इंसर्ट करना है. तो उसने गिवन है कि a प्लस b, जिन नंबर के बीच में हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं उनका सम हमारा किसके इक्वल है, 13/6 के. ये हमें गिवन है. ओके, और अभी इससे पहले जो हमें प्रॉपर्टी निकाली थी कि जो सम ऑफ इंसर्टिंग अर्थमेटिक मीन्स, सम ऑफ इंसर्टिंग अर्थमेटिक मीन क्या हम कितना इंसर्ट कर रहे हैं, 2n इज इक्वल टू n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन. ओके, बट यहाँ पे हम कितने मीन इंसर्ट कर रहे हैं, 2n. तो जो हमारा n है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, 2n से. तो ये हो जाएगा हमारा 2n ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन. और जो सिंगल अर्थमेटिक मीन है हमारा वो क्या होता है, हमारा a प्लस b बाई 2.
ओके, तो यहाँ से क्या होगा हमारा 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा n टाइम ऑफ a प्लस बी। यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ 1, मतलब 1 से ये जो सम है ये 1 से एक्सीड कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड, हमें नंबर ऑफ मीन इंसर्टेड यानी कि हमें 2n की वैल्यू निकालनी है कि हमने कितने मीन्स को इसमें इंसर्ट किया है। ठीक है, ओके एंड देयर सम एक्सीड्स द नंबर, जो उनका सम है, ये जो सम है ये इक्वल दिस एक्सीड्स करता है उनका जो नंबर है उससे 1, यानी कि कंडीशन हमें क्या दे रखी है, उनके टोटल नंबर कितने हैं 2n, और सम उनका क्या हुआ हमारे पास, अभी हमने फॉर्मूले से निकाला n a प्लस b। तो ये जो उनका सम है ये एक्सीड्स कर रहा है उसके नंबर को 1 ज़्यादा, प्लस 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम 1 ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। ओके, और हमें कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी क्या है हमारा 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n, और ये क्या है हमारा 13/6। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 12n प्लस 6 इज इक्वल टू 13n, और n इज इक्वल टू 6, तो n हमारा क्या आ गया 6, लेकिन हम कितने नंबर लेके चले हैं यहाँ पे 2n, तो क्या हो जाएगा हमारा 12। ओके, तो ये आ गई हमारी n की वैल्यू। एक्चुअली में हमें यहाँ पे n की वैल्यू ही निकालनी थी, और हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इवन है। ठीक है, अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो हमारा होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट करने के बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किए हैं वैसे ही हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन भी करेंगे एनसीईआरटी बुक के। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।